जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबंध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एससी/एसटी छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते दिन भर की खास खबरों। कोरोना ने पकड़ी एक बार फिर से रफ्तार। रविवार को 28 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 2318। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फिरोजाबाद स्थित नसीरपुर क्षेत्र में स्लीपर बस में लगी आग, एक की मौत, 3 घायल। बिहार से गुजरात जा रही थी बस, डिवाइडर से टकराने से हुआ हादसा। देश के साथ ताज नगरी में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की द्वितीय पुण्यतिथि पर किया गया उन्हें याद। शहर भर में हुए अनेकों आयोजन। फतेहाबाद कस्बे में भाजपाइयों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर किया उन्हें याद। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। शराबी व्यक्ति कर रहा आवारा सांड से मल्ल युद्ध, अपनी मौत को खुलेआम दे रहा है दावत। थाना फतेहाबाद के अंबेडकर चौक का मामला। शमशाबाद में धड़ल्ले से फल फूल रहा अवैध शराब का कारोबार। खेत में बन रही शराब, बेखबर पुलिस और आबकारी विभाग। महिला का अवैध शराब बेचते वीडियो हुआ वायरल। दबंगों की दबंगई आई सामने। घर में घुसकर मां बेटी पर चाकू से हमला। फिरोजाबाद शिकोहाबाद के प्रतापपुर का मामला। छेड़खानी की शिकायत करना परिवार को पड़ा भारी। दबंगों ने पीड़ित परिवार को जमकर लाठी डंडों से पीटा। पीटने का वीडियो हुआ वायरल। मंदिर के महंत को दुकानदार ने जमकर पीटा। कुंड के बाहर दुकान लगाने का महंत ने किया था विरोध। थाना इरादत नगर का मामला। जिम संचालकों ने सरकार से लगाई गुहार। गाइडलाइन बना जिम खोलने की मिले अनुमति। 5 महीने से बंद है जिम। स्वतंत्रता दिवस पर लॉन्ग जंप का हुआ आयोजन। ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र में आयोजित हुई प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत। राशन की कालाबाजारी को ले जाते पकड़ा गया टेम्पो। एतमादपुर थाना क्षेत्र के बुढ़िया के ताल का मामला।
काल के कपाल पर लिखता हूं और मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये पंक्तियां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी। पंक्तियां हमारे बीच में मौजूद है, स्मृति हमारे बीच में मौजूद है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में मौजूद नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें याद किया गया। आगरा कैंट अटल चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया गया। काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यह पंक्तियाँ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी। पंक्तियाँ हमारे बीच में मौजूद हैं, स्मृति हमारे बीच में मौजूद है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में मौजूद नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें याद किया गया। आगरा कैंट स्थित अटल चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। एक एक कर लोगों ने पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की श्रद्धांजलि अटल चौक आगरा कैंट पर समर्पित की है और बहुत अधिक याद आती है, क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ता को जोड़ा था और हमने उन्हीं के साथ काम किया है। अटल जी की स्मृतियाँ तो हमारे बीच रहेंगी, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। उनके द्वारा जो कविताएं और गीत हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, मोदी जी द्वारा उनको पूरा किया जा रहा है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1925 को हुआ था और 16 अगस्त 2018 को इनका देहावसान हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का आगरा से गहरा नाता रहा है। उनका पैतृक गांव और घर आगरा के बटेश्वर में है। आगरा से तमाम सारी उनकी स्मृतियां जुड़ी रहीं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियां आज भी यहाँ मौजूद है और जिन्हें लोग याद करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री आज हम इस सभी के दिलों में अपनी काफ़ी स्मृतियाँ छोड़ गए हैं और हमें वो काफ़ी बेहद याद आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गरीब और शिक्षा के लिए भी काफ़ी आवाज़ उठाई और उसे हासिल ही किया। आज अटल जी बहुत याद आ रहे हैं, पूरे भारत के अंदर सभी उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी विचारधारा, राष्ट्र के प्रति प्यार और उनकी विचारधारा को एक बार उन्होंने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। और मैं छावनी परिषद का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे आपको? आज भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि है जिसको पूरा समूचा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया एक अजातशत्रु के रूप में याद करती है। पोखरण विस्फोट हो या देश की सीमाओं की सुरक्षा हो या विरोधी नेताओं की अच्छे काम की तारीफ करनी हो, उनकी ईमानदारी, उनके व्यक्तित्व और उनकी कर्मनिष्ठा आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक प्रेरणा देती है। अटल चौक सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित की और श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे लोगों का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को मजबूत करने का काम किया था। पोखरण में परमाणु विस्फोट कर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया में भारत की ताकत का एहसास कराया था। शमशाबाद कस्बा में अवैध शराब का गोरख धंधा प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है, लेकिन फिर भी आबकारी विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। महिला द्वारा बेची जा रही अवैध शराब का वीडियो वायरल होने के बाद शमशाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में खेतों में बन रही शराब को नष्ट कराया और कई लोगों पर कार्यवाही की। आबकारी विभाग की नाकामी को शमशाबाद कस्बा अच्छे से बयां कर रहा है। लंबे समय से चल रहा कच्ची शराब के गोरख धंधे का आबकारी विभाग पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक कस्बा के कंस टीला स्थित वर्षों से कच्ची शराब बनाने का गोरख धंधा चल रहा है। इलाका पुलिस कई बार कार्रवाई भी कर चुकी है और कई लोगों को जेल भी भेज चुकी है, लेकिन शराब का गोरख धंधा करने वाले लोग आबकारी विभाग को खुली चुनौती दे रहे हैं। बरसों से चल रहे इस काम को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं कच्ची शराब बेचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में महिला कच्ची शराब को पॉलीथिन में भरकर अपने ग्राहक को बेच रही है। अवैध शराब की बिक्री का वीडियो वायरल होने के बाद थाना शमशाबाद पुलिस हरकत में आ गई है और कस्बा स्थित कंफ टीले पर छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में सैकड़ों लीटर लैन को नष्ट करा दिया गया है और करीब आधा दर्जन लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब का धंधा करने वाले कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बल्केश्वर स्थित रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दीनदयाल धाम फरे मथुरा में बने स्वदेशी उत्पादों को यहां बने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर रखा गया। इस मौके पर प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर हरीश रौतेला और प्रांत व्यवस्था प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मौजूद रहे। बल्केश्वर क्षेत्र में मनमोहन चावला जी के द्वारा स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक शोरूम का आज यहाँ शुभारम्भ किया गया है और उसमें काढ़ा जो कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय, अगर हम काढ़ा पिएंगे तो कोरोना से बचने की बहुत अधिक संभावनाएं बन जाती है। इसके लिए काढ़ा का एक पैकेट यहाँ आया है फरे पंडित दीनदयाल धाम से। तो मैं शहरवासियों से अनुरोध करूँगा बल्केश्वर में जो मनमोहन चावला जी का विद्यालय है वहाँ पर आकर काढ़ा लें, स्वदेशी वस्तुओं को लें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। पहले तो मैं आज ये जो जन औषधि केंद्र खोला गया है श्रीमान मनमोहन जी के द्वारा, मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस जन औषधि केंद्र के द्वारा सारे समाज को जो सुधार का बीड़ा उठाया है, उनके लिए अनेक साधुवाद उनको। उसके साथ साथ हम स्वदेशी का अनुकरण करें, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से हम स्वदेशी का अनुकरण करेंगे तो हम अपने देश को पुनः आत्मनिर्भर बना सकेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत, समर्थ भारत, वो स्वदेशी के द्वारा, स्वदेशी भाव के द्वारा, स्वदेशी उपयोग के द्वारा, स्वदेशी मान्यताओं के द्वारा, स्वदेशी धर्म के द्वारा ही संभव हो सकता है। जो लोग परकीय हैं, जो दूसरी उपासना पद्धति वाले हैं, उनको भी स्वदेशी का अनुसरण करने की आवश्यकता है। वो उन्हें अपने धर्म में आस्था रखने की आवश्यकता है। इस देश के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आज के दिन ये कहना ठीक रहेगा। दीनदयाल कामधेनु गौशाला फार्मेसी केंद्र के आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में जो हुआ है उसके लिए मैं श्री मनमोहन चावला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कोरोना काल के अंदर जो इतनी बड़ी महामारी है उससे लड़ने का सबसे सरल तरीका जो उसकी औषधियाँ हैं, विशेषकर काढ़ा आदि, उसकी यहाँ बिक्री केंद्र प्रारंभ किया है। अभी तक का यह परिणाम रहा है कि जिसने भी काढ़े का प्रयोग किया है उसको कोई बीमारी कोरोना टच नहीं किया है और बहुत बड़ी लाभकारी है। इस तरह के उत्पादों की यहाँ बिक्री प्रारंभ हुई है, उसके फ़ायदा सभी पूरे आगरा महानगर को होगा और मैं पूरे आगरा महानगर से अपील करूँगा इस फार्मेसी केंद्र में आकर के आएँ और यहाँ पर इसका लाभ लें और कोरोना से लड़ने की दवाइयों का क्रय कर उससे अपने आप को बचाएं। धन्यवाद। दीनदयाल धाम के समस्त प्रोजेक्ट का एक उद्घाटन किया गया है जिससे कि आम पब्लिक में ये सामान यहाँ पर उन्हीं रेटों पर मिल सकेगा, एक जिससे कि हर तरह की बीमारियाँ, देसी दवाइयाँ, देसी सामान मिलेगा जिससे कि लोग अपना स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। ये हमारी शुभकामना है कि हम ऐसा काम शुरुआत किया है और सब लोगों के सहयोग से, सबके आशीर्वाद से काम हो गया। ये काम आगे बढ़ेगा और समाज का एक उत्थान होगा। बरसात के बाद जहां मौसम सुहाना हो गया तो वहीं बीहड़ क्षेत्र में बरसात के कारण निकल रहे बिच्छू लोगों के लिए आफत बन गए हैं। बता दें, थाना पिठौरा में भी बिच्छुओं का आतंक है। थाना परिसर में काले जहरीले बिच्छू जगह जगह घूमते देखे जा सकते हैं। तो वहीं इन काले जहरीले बिच्छुओं के बीच न केवल पुलिसकर्मी रहने को मजबूर हैं, बल्कि अपनी ड्यूटी को भी निभा रहे हैं। बरसात के बाद जहां मौसम सुहाना हो गया है तो वहीं बीहड़ क्षेत्र में बरसात के कारण निकल रहे बिच्छू लोगों के लिए आफत बन गए हैं। बता दें, थाना पिड़ौरा में भी बिच्छुओं का आतंक बढ़ रहा है। थाना परिसर में काले जहरीले बिच्छू जगह जगह घूमते साफ देखे जा सकते हैं। तो वहीं बिच्छुओं के आतंक से पुलिसकर्मी भी खासे परेशान हैं। बरसात के मौसम में यहाँ निकलने वाले बेहताशा बिच्छुओं के चलते पुलिसकर्मियों को भी सतर्क रहना पड़ता है। आलम यह है कि थाने में रहने और सोने वाले पुलिसकर्मियों में जहां हमेशा जहरीले बिच्छू के चलते जान का डर बना रहता है, तो वहीं बिच्छू को पकड़कर पुलिसकर्मी उन्हें मटके में डालते रहते हैं।
बता दें, बरसात के दिनों में थाना पिलोरा, मनसुखपुरा, बासोनी में काले जहरीले बिच्छू हर ओर घूमते देखे जा सकते हैं। लेकिन मजबूरी है कि यहाँ रहने वाले लोगों के साथ थाने में तैनात पुलिस कर्मियों के सामने भी बिच्छू के चलते हमेशा जान का खतरा बना रहता है। और इसी जान के खतरे के बीच न केवल यह लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बल्कि ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को भी अंजाम दे रहे हैं। लॉकडाउन में 5 महीने से बंद पड़े जिमों को शुरू करने के लिए जिम संचालकों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई है। जिम संचालकों का कहना है, जिस तरह से कई कारोबारों के लिए सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, उसी तरह से उन्हें भी गाइडलाइन बना जिम खोलने की इजाजत दे दी जाए। जिम बंद होने के चलते न केवल उनका कारोबार पूरी तरह से चौपट है, बल्कि उनके सामने रोजी रोटी का भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मेरा नाम मनीष है। देखिए, जिम सेक्टर बहुत ही आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। 5 महीने हो गए, 4.5-5 महीने हो गए जिम को बंद हुए। बिल्डिंग के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, और भी खर्चे होते हैं जिम में कोच लगे होते हैं, उनका भी खर्चा देखना पड़ता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब शराब के ठेके खुल सकते हैं तो जिम क्यों नहीं खुल सकती है। देखिए, कोरोना महामारी में ये बहुत ज़रूरी है कि बॉडी को फिट रखा जाए, बीमारी से दूर किया जाए, और यहाँ तो शराब के ठेके खोल दिए और जिम सेक्टर बंद कर दिए। ये क्या हो रहा है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि शराब के ठेके खोलने से क्या शरीर को फायदा मिल रहा है। जो चीजें खोलनी चाहिए वो तो खोली नहीं। जिम को ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि जिम सेक्टर कुछ है ही नहीं। मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि ऐसी चीजें जल्द से जल्द खोली जाएं, जिम सेक्टर पे ध्यान दिया जाए, और उनके भी परिवार हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी खर्चे हैं, तो उस पर ध्यान में देते हुए जिम सेक्टर को भी जल्द से जल्द खोला जाए। नमस्कार, मेरा नाम अब्दुल रहमान है जी। मैं अपने AR हेल्थ के नाम से जिम चलाता हूँ। मेरा यमुनानगर क्षेत्र में जिम है। पिछले 5 महीने से हमारे जिम बंद हुए हैं, जिससे लॉकडाउन के कारण, महामारी के कारण हमारे जिम 5 महीने से बंद पड़े हैं, जिससे हमारी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। जी नहीं, हमारा कोई व्यापार, कोई काम नहीं है सर। मैं उत्तर प्रदेश से आगरा से सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे जिम को पुनः चालू करने की अनुमति प्रदान करें। जी, मैं एक डायने पर से विकलांग हूँ। मेरा एक एक्सीडेंट में जा चुका है। प्रशासन की ओर से अभी तक मुझे कोई उम्मीद नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली है। और मैंने 2009 में मिस्टर एशिया में पार्टिसिपेट करा, 2020 में मिस्टर इंडिया में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं एक दिव्यांग हूँ और मेरा सारा दारोमदार में जिम करी है। मैं सरकार से आज निवेदन करता हूँ कि हमारे जिम को जल्द से जल्द खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। मेरा नाम जीत शर्मा है। मैं एक जिम संचालक हूँ। मैं भी आगरा में अपना जिम चलाता हूँ। लेकिन अभी 5 महीने से जो हमारी जिम बंद पड़ी हुई है, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ट्रेनर्स भी जुड़े हुए हैं, कई लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार हमें भी एक गाइडलाइंस के साथ बता दे कि कैसे जिम चलाने में, उनके रूल्स को फॉलो भी करेंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन अब बहुत टाइम हो चुका है, थोड़ा सा हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम भी बहुत परेशान चल रहे हैं। और हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारी जिम को भी ओपन करवाया जाए। मैं एक जिम संचालक और एक फिटनेस प्रोफेशनल ट्रेनर। सर, समस्या तो कुछ नहीं है। अभी बीच में हम लोग, जैसा आपको पता ही है कि फिटनेस सेंटर और जिम संचालक पिछले कुछ 5 महीनों से बहुत ही बुरी स्थिति में है, और हम लोगों के पास कोई और काम भी नहीं है करने के लिए, ना हमें सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है। तो हमारी बस सरकार से यही गुजारिश है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके पॉसिबिलिटी, जो भी गाइडेंस वो हमें देंगे, हम उसको पूरे सख्ती के साथ पालन करेंगे, और उसके साथ जितनी जल्दी हो सके हमारे जिम फिटनेस सेंटर को खोलने की अनुमति प्रदान करें। और हम सरकार के कार्यों की, उनके रखरखाव की, सबकी बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम कभी भी सरकार की अवहेलना नहीं करेंगे। इसी वजह से आज 5 महीने हो गए हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे जिम संचालक सब बहुत बुरी कंडीशन में है। और मेरी सरकार से गुजारिश है कि कुछ लोग तो उसमें से बहुत ही बुरी स्थिति में है, जिनका उससे घर चलता है, रोजी रोटी चलती है। और इसके बाद यही है कि बस अब हमारी तो यही गुजारिश है सर, कि बहुत जल्दी से जल्दी जितना हो प्रशासन हमें अनुमति प्रदान करे, और हम सब लोग अपने काम पर वापस आ सकें, जिससे कि कुछ लोग बहुत बुरी स्थिति में, उनके परिवार, उनकी रोजी रोटी टूटने से, बिगड़ने से बच जाए। आगरा जनपद की ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव राटोटी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉन्ग जंप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के युवकों ने लंबी कूद प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन गांव के ही गणमान्य लोगों द्वारा कराया गया। आगरा जनपद के ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव राटोटी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉन्ग जंप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के युवकों ने लंबी कूद प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन गांव के गणमान्य लोगों द्वारा कराया गया था।
आशुतोष यादव। अच्छा, कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया यहाँ? आज हमारे गांव स्वतंत्रता दिवस पर लॉन्ग जंप का आयोजन किया गया, जिसमें एक प्रथम स्थान पर मनीष, दूसरे स्थान पर मोनू, तीसरे स्थान पर शिवम, इनका पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सत्यवीर सिंह यादव द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं लंबी कूद प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि अव्वल सिंह यादव रहे। युवाओं ने लंबी कूद प्रतियोगिता में से एक से बढ़कर एक कूद मारी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कार इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। आजादी के दिन को प्रीड पब्लिक स्कूल ने ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन कर मनाया। इस अवसर पर बच्चों ने ऑनलाइन ही कई कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। अपने देश के प्रति सम्मान प्रेम के भाव को व्यक्त करने के लिए प्रीड पब्लिक स्कूल में आजादी के पर्व पर देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन ऑनलाइन किया गया। कार्यक्रम 9 बजे से कक्षा 2 से 12 व 11:15 बजे से नर्सरी से कक्षा 1 तक इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सबसे पहले कार्यक्रम का संचालन करते हुए कक्षा 7 की छात्रा ने सभी का अभिनंदन किया। राष्ट्रीय गान के साथ विद्यालय के निदेशक श्याम बंसल व प्राचार्य याचना चावला ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। इसके बाद कक्षा 7 की छात्रा ने हिंदी में और कक्षा 9 की छात्रा सुहानी अरोरा ने अंग्रेजी में स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। कक्षा 2 से 5 के छात्रों आरोही श्रीवास्तव, यशवी गुप्ता आदि ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कक्षा 4 की छात्रा शिविका अग्रवाल ने देशभक्ति से परिपूर्ण गीत प्रस्तुत किए। प्राचार्य याचना चावला ने सभी को आजादी के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। कक्षा 6 की छात्रा अंशिका मिश्रा व अनन्या शर्मा ने गीत प्रस्तुत किए। बच्चों के इस कार्यक्रम में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस का सभी को शुभकामनाएं देते हुए आजादी की रक्षा के लिए प्रण लेने को कहा। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश की सेवा व रक्षा को अपने जीवन में स्थान देना होगा, तभी इस पर्व को मनाना सार्थक होगा। विद्यालय के निदेशक श्याम बंसल ने सभी को शुभकामना देते हुए सभी को अपने कार्यों से देश की प्रगति में अपना सहयोग प्रदान करने का संकल्प लेने के लिए कहा। फिरोजाबाद में दबंगों की दबंगई का एक मामला सामने आया है, जहां दबंग लोगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए घर में घुसकर मां बेटी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। फिरोजाबाद दबंग की दबंगई सामने आई है। घर में घुसकर दबंग ने मां बेटी पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया है। बता दें, पूरा मामला फिरोजाबाद से है, जहां दबंगों की दबंगई का एक मामला प्रकाश में आ रहा है, जहां दबंग लोगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए घर में घुसकर मां बेटियों पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया। आपको बता दें, घटना जनपद फिरोजाबाद के थाना शिकोहा क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापपुर रोड का बताया जा रहा है, जहां घर के बाहर खड़ी एक महिला पर पड़ोस के ही 5 से 6 लोगों ने घर में घुसकर महिला पर चाकुओं से जानलेवा हमला बोल दिया। वहीं महिला को बचाने आई उसकी बेटी पर भी दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए उसे भी चाकू और लाठी डंडों से बुरी तरह घायल कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घायल मां बेटी को इलाज के लिए शिकोहा जिला संयुक्त अस्पताल लेकर आई। ये घायल अवस्था में सर क्या मामला है पूरा? ये दोनों माँ बेटी और उनका लड़ाई झगड़े का बताया जा रहा है, किसी ने मारा पीटा। सर किस तरह की आवाज़ थाने की पुलिस हमारे पास लेकर आई है और हम दोनों का मेडिकल कर रहे हैं। मेडिकल करने के बाद उनको आगे उपचार के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद रेफर। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि उसने पड़ोस के ही एक युवक से आज से 10 साल पहले एक मकान खरीदा था। वहीं पड़ोस में एक और दूसरा मकान भी खरीद लिया, जहां पहले वाला मकान मालिक है उससे जलन में ईर्ष्या मानने लगे और आज उसने दबंगई दिखाते हुए इस घटना को अंजाम दिया। जो क्या घटना हुई है? जो सर, ये हमारी मतलब एक गेट पे खड़ी थी, उसको पड़ोसी हैं पूनम, उनका लड़का डेविड और छोटी और पड़ोसी एक मतलब भाई आशू, उसकी माँ शांति देवी और उसकी भाभी ममता, इन्होंने 6 लोगों ने मिलकर खींच के मैडम को हमारी को और जानलेवा हमला बोले जान से मार दो, गाली गलौज अब सब लेते हुए जान से मारने की मतलब हाथ में लाठी डंडों चाकू से मारा। भाई पीड़ितों का कहना है कि इससे पहले भी मां बेटी पर हमला हो चुका है, जिसको लेकर उसने थाने में लिखित तहरीर देने के बाद भी आज तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जहां एक बार फिर आज दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए घर में घुसकर मां बेटी पर चाकू और लाठी डंडों से बुरी तरह हमला बोल दिया। वहीं इस घटना को लेकर शिकोहा थाना प्रभारी सुनील कुमार तोमर का कहना है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर लेने के बाद दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
थाना फतेहाबाद का अम्बेडकर चौक पर रोंगटे खड़ा कर देने वाला नजारा देखने को मिला। चौराहे पर खड़े आवारा सांड के साथ शराबी भिड़ गया और वो खुलेआम उसको दावत देने लगा। शराब के नशे में धुत व्यक्ति किस प्रकार से उसे मल युद्ध करने के लिए प्रयास में लगा रहा, आइए दिखाते हैं इस खबर में। दरअसल एक शराबी व्यक्ति बार बार सांड के सींग को पकड़कर उसे युद्ध के लिए ललकार रहा है। यह अद्भुत नजारा देख आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। शराब के नशे में बार बार सांड के सींग को पकड़कर उससे पंगा ले रहा इस व्यक्ति पर अगर सांड गुस्से में आकर हमला कर देता तो लोगों को उसकी जान बचाना भी मुश्किल हो जाता। करीब आधे घंटे से अधिक समय तक अम्बेडकर चौक पर रोंगटे खड़े कर देने वाला ये नजारा चलता रहा। इस दौरान चौराहे पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। करीब आधे घंटे तक चौराहे पर यह ड्रामा चलता रहा, लेकिन दूर दूर तक कहीं पुलिसकर्मी नजर नहीं आए। इस दौरान अगर ये आवारा सांड अपना आपा खो बैठता तो शराबी व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। आगरा के एतमादपुर में बुढ़िया के ताल के पास एतमादपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कालाबाजारी को ले जाते हुए भरा टेम्पो पकड़ लिया, जिसमें चावल के 14 बोरे थे। दोपहर करीब 3 बजे एतमादपुर पुलिस को सूचना मिली कि एक सरकारी राशन से भरा टेम्पो कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा है, जिसके बाद एतमादपुर पुलिस के अमर सिंह चंदेल ने मैं फोर्स बुढ़िया के ताल पर टेम्पो को रुकवाया, जिसे देख टेम्पो में बैठे एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया, जबकि टेम्पो चालक और राशन से भरे टेम्पो को पुलिस थाने ले आई। राशन का जो टेम्पो पकड़ा है, क्या कुछ मामला है आपने? हाँ, मेरे पास फ़ोन गया था थाने से, तो पता चला कि चावल है एक टेम्पो में। यहाँ करके देखा तो सरकारी चावल है, जिसमें 8 बोरी जूट की हैं और 4 बोरी जो है 6 बोरी प्लास्टिक की हैं। टोटल 14 बोरी हैं, जिनको मैं सुपुर्दी में लेकर के आगे कार्रवाई कर रहा हूँ। तो तहरीर में किसी के नाम में पता चला है किसका? नहीं, तहरीर में तो भी जांच चल रही है। ये किसी के पता चला है किसके? अभी तो इसके बयान ले रहा हूँ, ठीक, जैसे आगे कार्रवाई मिलती है। कहाँ से बता रहा है, कहाँ से ला रहा था? ये बता रहा है कि मैं प्रकाश नगर से ला रहा हूँ। जब भी मेरे साथ में बैठा हुआ था वो, उसके बाद में पुलिस मुझसे बोली कि भाई क्या है इसमें? मैंने कहा चावल है इसमें। मैं बोले इसका बिल पर्ची वगैरह? मैंने हाँ सर हैं, ठीक है। मैं साहब से बात कर रहा था, मैं बिल दिया उनको, हैं, जब तक वो गाड़ी में से उतर के, और फिर उसके बाद में पता ही नहीं है कहाँ चला गया वो, ठीक है। मैंने सर से पूछा, मैंने कहा भाई देखने दो कहाँ है, कहाँ है? बोले कि उसे छोड़, अब तू क्या नाम है थाने चल, ठीक है। ये मुझे क्या नाम है थाने ले आए यहाँ पे। क्या बता रहे हैं आपको, क्या कह रहे हैं? ठीक है ना, अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं, मुझसे ये बोल रहे हैं कि भाई वो कौन सी जगह है, ठीक है ना, वहाँ हमारे साथ में चलिए। टेम्पो चालक अनिल कपूर ने बताया, एक व्यक्ति ने चावल को एतमादपुर मिल पर ले जाने की बात कही। उसे जानकारी नहीं थी कि उक्त व्यक्ति सरकारी राशन को ले जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा सूचना पर राशन इंस्पेक्टर अजय कुमार थाने पहुंचे और उन्होंने बताया कि पकड़ा गया राशन सरकारी है। ये जांच का विषय है कि राशन किसका था और कहां ले जाया जा रहा था। थाना इरादत नगर के अंतर्गत वृथला कुंड पर दुकानदारों को मंदिर के महंत ने दुकान लगाने से मना करने पर कुंड के महंत को दुकानदारों ने जमकर पीटा, जिससे महंत को गंभीर चोटें आई। महंत ने घटना की तहरीर थाना इरादत नगर में दी। थाना इरादत नगर के अंतर्गत वृथला गांव में ऐतिहासिक कुंड व लीला विलास का मंदिर बना हुआ है। इस कुंड पर हर रविवार को लोग दूर दूर से नहाने के लिए आते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस कुंड में नहाने से चर्म रोग जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। समूचे देश में लॉकडाउन के कारण यहाँ पर किसी व्यक्ति का नहाने व मंदिर में पूजा अर्चना करने पर प्रशासन व मंदिर की ओर से रोक लगा दी गई है, लेकिन रविवार सुबह जब गांव के ही कुछ दुकानदारों ने कुंड के बाहर दुकान लगाना शुरू कर दिया, इसके बारे में जब मंदिर के महेश गिरी महंत को जानकारी हुई तो उन्होंने उस दुकानदार से दुकान लगाने के लिए मना किया, लेकिन दुकानदार ने महंत के ऊपर हमला बोल दिया, जिससे महेश गिरी महंत गंभीर रूप से घायल हो गए। आपके साथ जो मारपीट इसका मामला ऐसा है कि ये दुकान लगाई इन्होंने, जी जी, फूल की पत्ती की और रेवड़ी ने की जी, और दुकान लगाई, 2 दुकान लगाने 3 लगाए। हमें ना कि लल्लू रे यहाँ पर दुकान मत लगाए, रेवड़ी ने दुकान लगाए, यहाँ भीड़ होती है क्यों उनका दुकान लगाता है, मत ऐसी लगाएंगे, हमारा तुम्हारा क्या पट्टो यहाँ पर है वो है, मैंने पट्टी मास्टर बेटा यहाँ पर दुकान में लगाए, यहाँ आदमी ये देकर कितने आदमी रहेगी, 50 आदमी आ गई, हम ऐसे ही लगाएंगे नहीं तो हम अच्छा ऐसे लगा तो मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। अच्छा पुलिस कर रहा हूँ, उसने ढकेला मार दिया हमको। अच्छा ढकेला मार दो सुबह जाऊँ में बस एक बार घंटे को वहाँ को भैया सो समाज को जमा करके और कुछ बाप तो को सुबह यहीं पर सीधा वो करेंगे और ये हमारी परिजन में लग गई, हाँ तक में लग गई। आसपास के लोगों ने बचाया। महेश गिरी महंत ने इस घटना की तहरीर थाना इरादत नगर में दी। थाना खंदौली क्षेत्र के गांव मलुपुर में बाप बेटे को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। छेड़खानी का विरोध करने पे दबंगों ने पीड़ित महिला और उसके परिवार पर लाठी डंडे बरसा दिए।
जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। थाना खंदौली क्षेत्र के गांव मलपुर में बाप बेटे को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ित महिला और उसके परिवार पर बरसाए लाठी डंडे, खेत में डालकर जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि थाना खंदौली क्षेत्र के गांव मलपुर सराय कुशवाहा समाज की लड़की के साथ दबंग छेड़खानी कर रहे थे। उसी को लेकर उसके परिवार के शिकायत के लिए पहुंचे, लेकिन वहां तो मामला उल्टा ही हो गया। अपनी बेटी की शिकायत की तो दबंगों ने बाप बेटे को फंसा दिया, जिसके बाद दबंगों ने उसके पूरे परिवार को खेतों में डालकर लाठी डंडों से काफी समय तक पीटते रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि इससे पहले भी कई बार छेड़खानी की गई है, जिसका विरोध किया गया है। इतना ही नहीं, पीड़ित युवक ने कई बार इसकी पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए मामूली धाराओं में केस दर्ज कर लिया और पल्ला झाड़ दिया और पीड़ित परिवार के बाप बेटे को छेड़खानी के आरोप में जेल भेज दिया। फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बिहार से गुजरात जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और कुछ ही देर में अचानक बस से धुआं उठा। देखते ही देखते बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बिहार से गुजरात जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और कुछ ही देर में अचानक बस से धुआं उठा और देखते ही देखते बस में भीषण आग लग गई। जिस वक्त बस में आग लगी उस वक्त बस में 72 सवारियां सवार। आग लगते ही बस में अफरा तफरी मच गई और यात्री चीखते चिल्लाते हुए बस से बाहर आ गए। इसी बीच यात्री विष्णु ऋषिदेव निवासी शिलोंग बिहार की बस के अंदर ही जलकर मौत हो गई और बस चालक बबलू पुत्र कायम सिंह, परिचालक रावत आचार्य पुत्र मुंशी लाल निवासी बीकानेर राजस्थान गंभीर रूप से घायल हो गए। राजेंद्र कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गुजरात जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? भीमपुर फानी से गुजरात। गुजरात। कैसे ये हादसा हुआ? ये तो पता नहीं, हम लोग तो नींद में सो रहे थे। तभी आग लगी, क्या हुआ पहले? चक्कर एक बार आया, बस हम लोग भागे, नीचे उतर के भागे। घटना में क्या मामला है? आज एक बस जो बिहार से गुजरात जा रही थी, तो ये 54 किलोमीटर पे आगरा की तरफ एक एक्सीडेंट हुआ इसका और मौके पे देखा गया तो ये बस डबल डेकर बस है जो डिवाइडर से टकरा गई है और टकराने के बाद उसमें आग लग गई है। उसमें कुल बस स्टाफ लेके 72 लोग सवार थे। एक आदमी जो है बस में जलने से उसकी मृत्यु हो गई जब बस में आग लग गई। बाकी 2 अन्य घायल हैं। बाकी अन्य जितनी सवारी थी सब सुरक्षित है। सबको उनके जहाँ भी उनको जाना है उनको भेजा जा रहा है और मौके पे पेडाकी लोग और यहाँ पे जो स्थानीय पुलिस है सब पहुँची है। रेस्क्यू कर दिया गया है और जो बस क्षतिग्रस्त हुए उसको हटाया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को बस से बाहर निकलवाया और दोनों घायल चालक परिचालक को इलाज के लिए जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया है। इस बारे में एसपी ग्रामीण राजेश कुमार ने बताया, सुबह 5:30 बजे 54 माइलस्टोन पर एक डबल डेकर बस डिवाइडर से टकरा गई थी। हादसे में एक व्यक्ति की बस के अंदर आग लगने से मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बस को सड़क से हटवाकर एक्सप्रेस वे को सुचारू कर दिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया।
समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं NCTE जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल KDS बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। BA, BCom, BSc, B.Ed, BTC, DLED में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देन नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते दिन भर की खास खबरों। कोरोना ने पकड़ी एक बार फिर से रफ्तार। रविवार को 28 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 2318। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फिरोजाबाद स्थित नसीरपुर क्षेत्र में स्लीपर बस में लगी आग, एक की मौत, 3 घायल। बिहार से गुजरात जा रही थी बस, डिवाइडर से टकराने से हुआ हादसा। देश के साथ ताज नगरी में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की द्वितीय पुण्यतिथि पर किया गया उन्हें याद। शहर भर में हुए अनेकों आयोजन। फतेहाबाद कस्बे में भाजपाइयों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर किया उन्हें याद। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। शराबी व्यक्ति कर रहा आवारा सांड से मल्ल युद्ध, अपनी मौत को खुलेआम दे रहा है दावत। थाना फतेहाबाद के अंबेडकर चौक का मामला। शमशाबाद में धड़ल्ले से फल फूल रहा अवैध शराब का कारोबार। खेत में